हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो जो है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखेंगे, वीडियो को पूरी एंड तक देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा है। वो है 18 अक्टूबर धनतेरस की रात। एक काम जरूर से करें, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। तो दोस्तों वीडियो को कहीं से भी भगाना नहीं है और आपको पूरी तरह से वीडियो को देखना है, और स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए जानते हैं और क्या और कैसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और धनतेरस के दिन जो व्यक्ति ये कर लेते हैं तो उनको यानी कि बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं और माता लक्ष्मी उनके घर में बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो समाप्त होते हैं, स्वागत होते हैं। जो आप सभी का स्वागत है कि आप लोग इसी तरह बने रहा करिए और लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि आप सभी का एक लाइक और सपोर्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मान्य रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जानते हैं। घर में धन की वर्षा होना और उससे सच्चे मन से, अगर गरीबी की सच्चे मन से अगर ख़त्म करना चाहते हैं और धन में समृद्धि लाना चाहते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट निकाल को इस वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग इस वीडियो को नियम और से देखते हैं, उन्हें श्रद्धा और विश्वास से खा लिया या कर लिया तो उनके किस्मत बदल जाएगी। धन, सफलता और खुशहाली खुद चलकर आपके घर आएगी। धनतेरस के पावन के रात आपको करना चाहिए तो दिव्य क्षण होता है, जो धन के देवी माँ यानी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर आती है और अपने सच्चे भक्तों के घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करती है। कहते हैं इस रात ना भी कर पाए तो उसमें मतलब कि उसमें श्रद्धा और सच्चे मन से ज़रूर से कर लेना। उसके जीवन में दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके धन सुख आएगा कि उसको आने वाली 7 पीढ़ियों भी ऐश्वर्य में भी जिएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को धनतेरस के रात आप लोगों को ये वही रात है कि झोली भर सकती है, तो आपको वही करना चाहिए, वो चमकदार होंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उस दिन आपको एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग की बात करें तो शुक्ल पक्ष की यानी कि आते हैं, तो उस दिन भगवान धन्वंतरी यानी कि कुबेर महाराज की पूजा करने के महत्व है। और उस दिन जो भी संपत्ति या जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग बर्तन के साथ साथ सोने की चांदी भी खरीदते हैं और शुभ मानते हैं, क्योंकि धन में जब 13 गुना वृद्धि होती है तो वही इंसान आम इंसान नहीं होते हैं, वो धन्यवान बन जाते हैं। वही माता लक्ष्मी का असली माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी धनतेरस के रात ये ज़रूर करते हैं। तो ये व्रत यानी धन के बढ़ाना चाहते हैं, धन के संपत्ति में 13 गुना वृद्धि करना चाहते हैं, तो इस 13 को आपको ज़रूर से कर लेना। और स्वयं माता लक्ष्मी चल के आएगी, धन ऐश्वर्य प्राप्ति। तो इससे आपको जान लेते हैं धनतेरस के सही 3 टाइम शुभ मुहूर्त। इससे पहले आपको जो एक हाथ जोड़कर करना है, वो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और माता लक्ष्मी इस धनतेरस की ओर आपको एक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए, तो माता लक्ष्मी आपके पास आवाज़ पहुंच सके। दोस्तों आपको धनतेरस की पावर यानी कि पर्व में आपको ये कार्य ज़रूर से करना, तो माँ लक्ष्मी आपको इस यानी मंत्री और उसे करने से इसे यानी त्रयोदशी भी पूरे दिन रहेगी, तो आपको प्रदोष काल में भी माँ का पूजन करना चाहिए और शुभ माना गया है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 7:16 से लेकर 8:20 तक के रहेंगी। यही समय रहेगा आराधना, दीपदान, धन धान्य
और खरीदने के लिए। तो आपको धनतेरस के त्रयोदशी का आपको करना चाहिए। तो आपको 5 यानी उत्सव करना चाहिए, जिसे आपको विधि विधान से आपको करना चाहिए और समृद्धि के समता के लिए आपको करना है। तो आपको दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन और महत्व केवल पूजा से सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाले खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसे पूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं, जो कि धनतेरस के रात जरूर से कर लेना है। तो उसके आपको बड़ी बड़ी से विशेष सामग्री है। तो उससे पहले आपको कर लेना है और ख़रीद के लाते हैं। साक्षात माता लक्ष्मी के आशीर्वाद अपने घर में लेके आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं धनतेरस रात्रि उपाय। धनतेरस रात्रि अपने आप में बहुत ही शुभ और बहुत चमत्कारी होते हैं। वो रात्रि होता है जो माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। सफाई और श्रद्धा उसकी ज्योति होती है। कहती है कि इस रात कुछ छोटी छोटी उपाय सच्चे मन से की जाए तो धन की देवी माँ लक्ष्मी खुद आपके द्वार पे आती है और आपके जीवन में अपार आती है। तो आप जानते हैं कि धनतेरस के रात आने वाले कुछ ऐसे अचूक उपाय जो आपके किस्मत को चमका सकते हैं। वो मुख्य द्वार पे यानी 13 दीपक जरूर जलाएं। सूर्यास्त हो जाए तो अपने घर के दीपक पर 13 घी का दीपक जलाए या तिल का तेल का जलाए। तो इससे आपको जो है माता लक्ष्मी को स्वागत करते हैं। ध्यान रखें कि दीपक में रुई के बत्ती हो और मन ही मन माता लक्ष्मी से कहें कि माँ आप हमेशा हमारे घर में निवास करें। जो व्यक्ति घर के द्वार पे दीपक जलाते हैं उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। दूसरा उपाय, तिजोरी के पास रखे कमल के फूल और चांदी का सिक्का। धनतेरस के रात आपको तिजोरी के पास कमल के फूल रखें और उनके बाद सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी आपके साथ यानी जो आपको माता लक्ष्मी का जो मंत्र आता है आप वही 108 बार जाप कर सकते हैं। वो उपाय बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और आपको वो अस्थायी रूप से निवास करती है। धन कभी भी कम नहीं होती। तीसरा उपाय, झाड़ू के पूजा अवश्य करें। उस रात झाड़ू के पूजा करना कोने में हल्दी और तिलक से करना सबसे उत्तम माना जाता है और प्रतीक माना जाता है। यह घर के नकारात्मक ऊर्जा और उनको दूर करती है। अगर आप इस रात पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपको स्वच्छता और सुख शांति के समृद्धि की यानी कि कृपा करती है। तो आपके पास कृपा वो जलाए और तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और देवता का कृपा बनी रहती है। तो यही होता है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और उन्हीं के साथ साथ आपको सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ते हैं और देवताओं की कृपा बनी रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया जिस घर में तुलसी जी को रोज दीपक जलता है वहाँ पे दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। पांचवा उपाय, गौरी और हल्दी का प्रयोग यानी कि हल्दी कौड़ी का जो प्रयोग करते हैं उन पर हल्दी लगाकर लाल कपड़े में बांध ले। उन्हें बांधकर तिजोरी या धन रखने का स्थान पर रखते हैं तो माना जाता है कि धन आकर्षित करने का उपाय होते हैं और नया स्रोत खुलने लगते हैं। तो रात में चांद को अर्पित करें और रात में आकाश में जो चंद्रमा दिखाई दे तो उसको जल और शक्कर मिलाकर चांद को अर्घ दे। ऐसे करने से आर्थिक संकट दूर होती है, परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। सातवां उपाय, मिश्री और कमल का भोग लगाए। धनतेरस के रात तो मिश्री और कमल के फूल का भोग लगाए तो उसके अत्यंत प्रिय है। और माँ आप मेरे घर में कभी भी धन के कमी नहीं हो, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। तो आप ऐसे ही कृपा करें और इनके प्रार्थना करने के बाद आप हर एक दीपक और हर एक प्रार्थना माँ लक्ष्मी तक के सीधे पहुँचते हैं। तो ये पावन दिन को अपनाइए और सच्चे भावना रखिए जिससे कि माँ लक्ष्मी आपको घर जरूर पधारेगी
और धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देगी। और ये तो हुए भक्त का, और धनतेरस की रात में करना है। धनतेरस के दिन जो केवल पूजा पाठ करते हैं तो उनको खरीदारी का बहुत ही बड़ा विशेष है। तो साथ ही साथ जो चांदी सोने का बर्तन भी खरीदते हैं या धातु भी खरीदते हैं, चाहे पित्तल तांबा जो भी चीज़, उसके विपरीत आपको जो चीज़ें खरीद रहे हो तो वो यानी कि ऐसा चीज़ खरीदे कि वो शुभ माना जाए। जो अशुभ होता है वो चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। सोने चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी का यानी कि चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र बना हो वो ले लीजिए। और सोना ले सकते हैं तो भी पीतल और तांबा का भी बर्तन जरूर से खरीदना चाहिए। इससे क्या होता है, बृहस्पति और लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। साबु धनिया भी खरीदा जाता है धनतेरस के दिन। धनिया को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और छिड़कना सबसे शुभ माना जाता है, वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखिए कि आपको ऐसा कौन सा कार्य करने से बचना है, तो वो हम जानेंगे। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और ध्यान रखें कि इस धनिया को भोजन में समर्पित ना करें, इसे गाय के खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना शुभ माना जाता है और इन्हें तिजोरी और धन रखने के स्थान पे घर की धन की अस्थायी वास होता है। इसके अलावा दीपक जलाने के भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम का दीपक जलाकर भी उसे परिवार में किसी भी प्रकार में अकाल मृत्यु का साया न आए। ये समता के अनुसार 11, 21 और चाहे 101 दीपक जलाते जो दीर्घ आयु या सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। धनतेरस के दिन नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तन बदल भी सकते हैं। तो लक्ष्मी चरण को लाना, प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे ज़्यादा संकेत मिलता है माता लक्ष्मी की अस्थायी रूप के पास होती है। उससे छोटी छोटी किए गए काम और परंपराएं न केवल परंपराएं और उनकी ये भी चीज़ दर्शाते हैं कैसे भी धनतेरस के दिन खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस का केवल संपत्ति का अवसर ही नहीं है, उसको संदेश भी देता है सही वस्तु और सकारात्मक ऊर्जा केवल सही दिशा में ले जाएं। धनतेरस के दिन पवित्र यानी कि सजाते हैं और दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश यानी माता लक्ष्मी को स्वागत करती है। तो आपको जो है जो सुख शांति का विशेष संदेश देता है। लक्ष्मी चरण उस दिन लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। उस दिन आपको माँ लक्ष्मी को चरण को उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने का तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी के 2 चरण जरूर लाना चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पे अंदर के तरफ आते हुए लगाना चाहिए, एक चरण पूजा के स्थान अंदर आते हुए लगाना चाहिए। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे और इससे ही धन्वंतरी देवी का पूजा भी होते हैं और वो चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन शुभ अवसर पर अपने घर पर धन की माँ देवी की शुभ लाभ की यानी गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए। याद रखें यह प्रतिमा मूर्ति मिट्टी का बनी होनी चाहिए और अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पे यानी नहीं ले आना चाहिए। तो ऐसे लाना से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा करने की सामग्री के साथ खील बतासे आदि लिए जाते हैं कि खुशियाँ लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है, इसी धान से खीर तैयार की जाती है। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पर, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।